हो लंबी आयु बढ़ाए परिवार का मान, माँ रख रही है व्रत तुम करो कुल का गुणगान। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत का खासा महत्व है। महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और अपनी संतान की सुख शांति के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया का व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, सप्तमी से लेकर 9वीं तिथि तक। इस बार साल 2023 में 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया व्रत रखा जाएगा और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी समाप्त हो रहे हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। वहीं जितिया व्रत रखने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत में जीमूतवाहन भगवान चील और सियारिन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। सप्तमी तिथि में कुछ खास तरह का भोजन किया जाता है। अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार भोजन किया जाता है। कुछ जगह पर मंडुवे की रोटी, झिंगली का पत्ता, नौनी का साग सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए के दिन खाया जाता है और अगले दिन यानी अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखा जाता है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा प्रारंभ की जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल के समय जीमूतवाहन भगवान की कुशा से मूर्ति बनाई जाती है। साथ में चील और सियारिन की गाय के गोबर और मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन सब का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जितिया व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री है अक्षत, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी हुई जीमूतवाहन भगवान की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर। इनके अलावा आपके यहाँ परंपराओं के अनुसार जो भी व्यंजन भगवान को भोग में लगाए जाते हों उन्हें आप बना सकते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाती हैं। अष्टमी तिथि को स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत पूजा का संकल्प लेती हैं। क्योंकि इस व्रत में निर्जला रहना होता है, एक बूंद भी पानी की नहीं पी जाती है, इसलिए दिन भर कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। शाम को प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से कुछ समय पहले गाय के गोबर से जिस जगह पर पूजा करनी होती है लीपा जाता है। फिर लीपने के बाद पूजा की जगह पर ही शुद्ध स्थान की मिट्टी से छोटा सा तालाब भी बनाना होता है। इस तालाब के पास में ही एक पाकड़ यानी कि किसी भी पेड़ की डाल आप लाकर खड़ी कर दें। पाकड़ की डाल मिलती है तो ज़्यादा शुभ रहेगा। कुशा अर्थात घास से जीमूतवाहन की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा की जाती है। जीमूतवाहन भगवान को धूप, दीप, अक्षत, फूलमाला आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से मादा चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति बनाने के बाद चील और सियारिन के माथे पर लाल सिंदूर लगाया जाता है। अपने वंश की वृद्धि, प्रगति के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना से दिन भर उपवास रखकर फिर बांस के पत्तों से पूजा की जाती है। पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत की कथा हमारे चैनल पर सुनाई गई है, आप जरूर सुनिएगा। पूजा करने के बाद अगले दिन दान पुण्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप अपने घर की सासू माँ को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। मंदिर में दान दक्षिणा भिजवाएं। जब आप पूजा करते हैं उस समय मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा आप जरूर रखें और उसी का दान आप व्रत का पारण करने से पहले कर सकती हैं। 9वीं तिथि को शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में आपको व्रत खोलना होता है, तभी आपको जल पीना होता है। इसलिए 9वीं तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद सबसे पहले फल और मिठाई ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए और उसके बाद से ही आपको भोजन आदि जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है या आपके यहाँ की परंपरा के अनुसार जो भी भोजन ग्रहण किया जाता हो वो आपको लेना चाहिए। इस व्रत की एक मान्यता ये भी है कि अगर परिवार में सासू माँ हैं तो पहले परिवार में सासू माँ ही इस व्रत को रखती हैं। जब उन्हें व्रत रखने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है तब उनके बाद में घर की बहू को इस व्रत को रखना होता है। इस व्रत को आजीवन रखना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं
तो आप उन्हें बिठाकर भगवान की कथा सुनाएं, उन्हें भी पूजा में सम्मिलित करें और जो सरसों का तेल या खली आपने पूजा में प्रयोग की है, व्रत का पारण करने के बाद बच्चों के सिर में प्रसाद रूप में आप उसे आशीर्वाद रूप में जरूर लगाएं। ऐसा करने से जीमूत वाहन भगवान की कृपा पूरे वर्ष भर बनी रहती है। इस बार 5 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी तिथि का दिन रहेगा, जिसे नहाय खाए का दिन कहते हैं। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह के समय नवमी तिथि में ही आपको व्रत का पारणा करना होगा। जितिया व्रत का पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 तक। आपको ध्यान रखना है कि 8:09 से पहले आपको व्रत नहीं खोलना है, क्योंकि तब तक अष्टमी तिथि रहेगी और नियमों के अनुसार नवमी तिथि में ही ये व्रत खोला जाता है। क्योंकि ये व्रत निर्जला रखना होता है, इसलिए सप्तमी तिथि को आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कर लें। नारियल पानी यदि हो सके तो ज़रूर लें और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, मसाले वाला फूड खाने से बचें, क्योंकि सप्तमी को अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन ग्रहण करेंगी तो उससे अगले दिन आपको व्रत रखने में कठिनाई हो सकती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या फिर बीमार हो तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके इस व्रत में आप केवल सुबह शाम पूजा कर सकती हैं। सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक पूजा वाले नियमों का पालन आप कर सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत रखने से बचना चाहिए। हालांकि कहा यही जाता है कि जिसने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया उसे आजीवन व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, आपके डॉक्टर्स ने आपको बिना भोजन के, बिना पानी के रहने के लिए मना किया हुआ है, आपके लिए खाना पीना जरूरी है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना रखें। ऐसी स्थिति में आप सुबह शाम पूजा करें, दान दक्षिणा जरूर दें, पूजा आप जरूर करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने, और अगले बार जब आप स्वस्थ हो तो आप इस व्रत को पूरे नियमों के साथ रख सकती हैं। अगर किसी महिला को व्रत रखते समय पीरियड्स हो जाते हैं, व्रत वाले दिन पीरियड हो जाए और अशुद्ध अवस्था में यदि आप होते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आप इस व्रत को जरूर रखें, लेकिन खुद से पूजा ना करें। आप अपने हिस्से की पूजा अपने परिवार में यदि सासू माँ हैं तो उनसे करा लें। अपने परिवार में ही ससुराल की किसी भी महिला से आप करवा सकते हैं। अगर कोई भी महिला परिवार में आपके यहाँ पर नहीं है तो आप किसी भी छोटी कन्या से, चाहे वो अपने घर की छोटी कन्या हो या आसपास की कन्या हो, उनसे भी पूजा अपने नाम से करवा सकते हैं और इस प्रकार से आप उन्हीं के द्वारा व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपके घर पर बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। अगर आपको ये कथाएं सुननी हो तो पूजा करते समय हमारे चैनल पर आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर हर दिन सुबह के समय पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। आजकल भागवत कथा भी सुनाई जा रही है। अगर हो सके तो आप अपना प्यार इन कथाओं को भी जरूर दीजिएगा।